बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, दज्जाली और इरोमनाती कुव्वतें सारी दुनिया को अपने मातहत एक निज़ाम के जरिए चलाना चाहती हैं, जिसके लिए इन सब का अहम टास्क दुनिया की आबादी को महदूद से महदूद तर करना है। जाहिर है, इफराद की तादाद जिस कदर कम होगी उतना ही इन्हें कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। और इस मकसद को पूरा करने के लिए एक तरफ तो जिना और हम जिन्स परस्ती जैसे अफाल को प्रमोट करके खानदानी निज़ाम पर जरब लगाई जा रही है, और दूसरी तरफ ऐसी अजीबो गरीब और फितना परवर किस्म की टेक्नोलॉजीज भी मुतारफ कराई जा रही हैं, जो हजारों साल से कुदरत के वज़ा करदा नस्ल इंसानी की पैदाइश और अफजाइश के निज़ाम से न सिर्फ बराह रास्त मुतसादम हैं, बल्कि इसे नुकसान पहुंचाने या खत्म कर देने के दर पर भी हैं। आज की ये वीडियो मेडिकल साइंस और जेनेटिक इंजीनियर के इन्हीं गैर फितरी और शैतानी मंसूबों पर है कि जिन्हें अफजाइश नस्ल के कुदरती तरीकों से छेड़छाड़ करके दुनिया भर के इंसानों की तादाद में कमी और बदतदरीज खात्मे के लिए इस्तेमाल करने की प्लानिंग की जा रही है। दोस्तों, फेमिनिस्ट्स और पोस्ट जेंडरिज्म सपोर्ट करने वालों ने एक नया शोशा छोड़ रखा है कि सिर्फ खवातीन ही रिज़्की के मराहिल से क्यों गुजरें, अब मर्दों को भी इस मुश्किल काम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस वाहियात तस्वर को कुछ साइंसदानों ने सच कर दिखाया है, और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अब ये बात मुमकिन हो चुकी है कि मर्द भी हामला होकर बच्चे पैदा कर सकते हैं। एक गैर मुल्की जरीदे मेल ऑनलाइन ने ये कहा है, जिन खवातीन की ओवरी यानी कि बच्चादानी कैंसर या डिलीवरी की किसी पेचीदगी की वजह से निकाल दी जाती थी, या वो खवातीन जो किसी पैदाइशी नक्स के बाइस बगैर बच्चादानी के पैदा होती थी, उनमें सर्जरी के जरिए ओवरी ट्रांसप्लांट कर दी जाती थी। बिल्कुल ऐसे ही मर्दों में भी ओवरी ट्रांसप्लांट की जा सकती है। एक अमेरिकी डॉक्टर रिचर्ड पॉलिसन का कहना है कि मर्दों के जिस्मानी निज़ाम में भी हमल के लिए पूरी गुंजाइश मौजूद है, और अगर इनमें भी खवातीन की तरह रहम ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो वो डोनर्स एग्स के जरिए न सिर्फ हामला हो सकते हैं, बल्कि खवातीन की निस्बत ज्यादा बेहतर अंदाज में हमल का दौरानिया गुजार कर बच्चे को जन्म दे सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से ख्वाजा सरा और वो लोग जो जिन्स की तब्दीली का ऑपरेशन करवा कर मर्द से औरत बनते हैं, वो सर्जरी के जरिए बच्चादानी लगवा कर हामला भी हो सकते हैं। इस अमल में चंद अजाफी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि मर्दों और ख्वाजा सराओं को ओवरी ट्रांसप्लांट के बाद हामला होने के लिए एक खातून डोनर की जरूरत होगी, जो उन्हें एक तौलीदी हुलिया अतिया कर सके। फिर दौराने हमल खवातीन में जो हार्मोन्स बनते हैं, उन हामला मर्दों को वो भी अपने जिस्म में मुंतकिल करवाना होंगे, और इन लोगों का बच्चा भी सजीरियन ऑपरेशन से ही पैदा होगा। दोस्तों, दीन इस्लाम में मर्दों का हुलिया अपनाने वाली औरतों और औरतों का हुलिया अपनाने वाले मर्दों पर लानत भेजी है। ये शैतानी जहनियत रखने वाले लोग इससे भी कहीं ज्यादा आगे निकल गए हैं। कुछ माहिरीन का मानना ये भी है कि हमल और बच्चे की पैदाइश खवातीन की सेहत बरकरार रखकर इन्हें बहुत सी अंदरूनी पेचीदगियों से बचाती है। लिहाजा अगर खवातीन ऐसे अमल से नहीं गुजरेंगी तो ऐसी खवातीन को तिब्बी बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, और दूसरी जानिब उन बदबख्त हामला मर्दों पर इस गैर फितरी हरकत का क्या असर पड़ेगा, इस पर अभी भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जब ये काम वसी पैमाने पर किया जाएगा तो इसके साइड इफेक्ट्स भी खुलकर सामने आना शुरू हो जाएंगे। एक और तबाहकुन टेक्नोलॉजी ये है कि 2 मर्दों और 2 खवातीन का बच्चे पैदा करना है, यानी बच्चे की पैदाइश के लिए खवातीन को मर्दों और मर्दों को खवातीन की जरूरत नहीं है, और आइंदा चंद सालों में ये दोनों एक दूसरे की मदद के बिना औलाद पैदा कर रहे होंगे। ऑस्ट्रेलवी साइंसदान डॉक्टर डेविड मूरी का कहना है कि वो वक्त दूर नहीं जब हमल के लिए मर्द के स्पर्म और औरत के एग्स की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि फर्टिलिटी टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है कि सिर्फ खातून या सिर्फ मर्द के तौलीती खुलियात से ही बच्चे की पैदाइश मुमकिन होगी। अगरचे इस वक्त समाजी और कानूनी पाबंदियों के बायस ये मुमकिन नहीं, लेकिन आइंदा सालों में न सिर्फ इस टेक्नोलॉजी में मजीद बेहतरी आ जाएगी, बल्कि इसके लिए माशरती और अखलाकी गुंजाइश पैदा होने के भी इम्कानात हैं। इस मकसद के लिए एक ही जिन्स के 2 अफराद के निस्फ क्रोमोसोम्स के टेस्ट लिए जाएंगे, और फिर मुखालिफ जिन्स की जिस क्रोमोसोम की जरूरत होती है उसे जेनेटिक एडिटिंग के तहत इन्हीं क्रोमोसोम्स के जरिए बना लिया जाएगा। चीन के साइंसदानों ने इस सिलसिले में
कई कामयाब तजर्बात भी किए हैं। उन्होंने 2 मादा चूहों से तौलीदी खुलियात लेकर उनमें से आधे को इसी टेक्नोलॉजी के जरिए नर खुलियात में बदला और इस तरीक़ेकार की मदद से 29 ऐसे चूहे पैदा हो चुके हैं जिनकी पैदाइश में नर चूहों का कोई अमल दखल नहीं है। ये चूहे बिल्कुल सेहतमंद हैं और इनमें से कुछ तो अपने बच्चे भी पैदा कर चुके हैं। चीनी साइंसदानों ने 2 नर चूहों से खुलियात लेकर भी यही तजर्बा किया, मगर इसके नतीजा में पैदा होने वाले चूहे 48 घंटों में ही मर गए और इनमें पैदाइशी नक्स भी थे, यानी किसी की टांगे बड़ी थी, किसी के कान बड़े थे, किसी की टांगे गायब थी तो किसी की जुबान बहुत लंबी थी। अब साइंसदान इन खराबियों को दूर करके 2 नारखुलियों के इश्तराक से बच्चे पैदा करने की तकनीक पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, एक और तौलीदी तकनीक सरोगेसी आजकल बहुत इस्तेमाल की जा रही है। बाज़ औक़ात किसी जोड़े के दरमियान किसी पेचीदगी की वजह से बच्चे की विलादत मुमकिन नहीं रहती, तो इस तरीका के तहत उन दोनों के तौलीदी खुलियात लेकर किसी दूसरी खातून की ओवरी में रखवा कर बच्चे की पैदाइश करवा ली जाती है और बच्चा अपने हकीकी माँ बाप की जीन्स के साथ पैदा होता है और इसमें सरोगेट मदर की जेनेटिक खुसूसियात शामिल नहीं होती। ये टेक्नोलॉजी दरअसल इंतहाई जरूरतमंद बे औलाद जोड़ों के लिए थी, मगर अब हम जिन्स परस्तों, आज़ाद जिंदगी गुजारने वाले जानियों और कुछ शौकिया किस्म के अफराद ने भी इस टेक्निक से फायदा उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इंसान को बगैर किसी शरीके हयात के ही उसकी अपनी जीन्स की हामिल औलाद मुहैया कर देती है। इसलिए मुआशरा बड़ी तेजी से खानदानी निज़ाम की तबाही और गैर फितरी जिंदगी की तरफ जा सकता है। इस शैतानी मंसूबे को मकबूल आम बनाने के लिए दुनिया की मशहूर शख्सियात का सहारा लिया जा रहा है, जैसा कि साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा की दोनों बेटियां सरोगेटेड हैं, जो कि बकौल उनकी अहलिया में किसी नक्स के बायस दूसरी खातून से पैदा करवाई गई हैं। फिर भारतीय अदाकार शाहरुख खान ने 2 जवान बच्चों के होते हुए भी गैर जरूरी तौर पर एक सरोगेटेड बच्चा पैदा किया। अदाकार आमिर खान भी इस सहूलत के जरिए बच्चा पैदा कर चुके हैं, यानी सेहतमंद लोगों को भी इस गैर फितरी तरीके पर माइल किया जा रहा है। इनके अलावा हदायतकार करण जौहर, प्रोड्यूसर और हदायतकार एकता कपूर और इनके भाई तुषार कपूर भी बगैर शादी के सरोगेटेड बच्चों के माँ बाप बन चुके हैं। अदाकार सलमान खान भी शादी ना करने और सरोगेसी के जरिए बाप बनने का अंदिया दे चुके हैं। अदाकारा सनी लियोनी और उनके शोहर डैनियल के यहाँ भी 2 साल कबल सरोगेट बच्चे पैदा हुए। ये टेक्नोलॉजी खासी महंगी है, लेकिन जैसे जैसे ये आम होती जाएगी वैसे ही अफोर्डेबल भी होती जाएगी। अमेरिका में सरोगेसी का रेट 2.5 करोड़ रुपए है, जबकि भारत में 80,000 से 1.5 लाख रुपए के एवज सरोगेट बच्चा हासिल कर लिया जाता है, जिसकी वजह से भारत को सरोगेसी मार्केट कहा जाता है। लेकिन उलमाए कराम सरोगेसी को हर सूरत हराम करार देते हुए बे औलाद जोड़ों को बे औलादी पर सब्र करने, मुतबादल शरीके हयात चुनने या कोई बच्चा गोद लेने की तलकीन करते हैं। दोस्तों, आजकल एक और टेक्नोलॉजी ट्रांस ह्यूमन का बहुत चर्चा है, जिसमें साइंसदान इंसानी डीएनए में मनचाही तब्दीलियां पैदा करके मतलूबा खुसूसियात का इंसान पैदा कर सकते हैं। मसलन मजबूत जिस्मानी ताकत, जहानत, चालाकी, हाफजा, तवीलुल उम्री, खूबसूरती और बहुत से इंसानों से खूबियों की जीन्स लेकर एक ही इंसान के डीएनए में डालकर एक मिसाली इंसान का हसूल मुमकिन है और ऐसे मुस्तकबिल में एक इंसान के 20 माँ बाप हो सकते हैं। सन 2015 में बरतानिया में ऐसा बच्चा पैदा करने का तजर्बा किया जा चुका है, जिसमें 3 लोगों ने अपना डीएनए शेयर करके एक बच्चे में मुंतकिल किया, यानी उस बच्चे के 3 वालिदैन हैं। बल्कि साइंसदान तो इससे भी आगे जाते हुए इंसानों में जानवरों की खुसूसियात पैदा करने के कायल भी हो चुके हैं, जैसे उकाब की नजरें, चीते की रफ्तार, बिल्ली की बुलंद तरीन छलांग लगाकर उठ खड़े होना, कुत्ते की सूंघने की हिस्स, ऊंट की कुव्वत बर्दाश्त और सब्र, शेर और भेड़िए की बेखौफी, हाथी, डॉल्फिन और कुत्ते की इंतहाई कम फ्रिक्वेंसी से आवाज सुन लेना, उल्लू का रात को देख लेना। कुछ जानवरों को जल्जले और तूफान का आने से पहले ही पता चल जाता है और ये बहुत सी गैर मरई मखलूकात मसलन जन्नात, अरवा और फरिश्तों को भी देख और सुन लेते हैं। इन जानवरों के मखसूस जीन्स इंसान के डीएनए में मिलाकर
ऐसे इंसान पैदा किए जा सकते हैं जो उकाब जैसी तेज नजर, कुत्ते जैसी सूंघने की हिस्स, शेर और भेड़िए जैसे बहादुर, चीते जैसे तेज रफ्तार, बिल्ली जैसे लचकदार, ऊंट जैसे सख्त जान और हाथी और डॉल्फिन जैसी हसासियत रखने वाले, और ये भूतों, एलियंस, रूहों, जिन्नात और फरिश्तों वगैरह से बातचीत भी कर सकें। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर निक बास्ट्रॉन कहते हैं कि अशरफुल मखलूकात होने के नाते इंसान इन तमाम खुसूसियात का ज्यादा हकदार है ताकि वो इनके जरिए अपनी जिंदगी को मजीद बेहतर और आसान बना सके। इसके अलावा इन ट्रांस ह्यूमन के दिमागों में भी ऐसी तब्दीलियां लाई जाएंगी जिनके बाद ये कभी भी उदास या परेशान नहीं होंगे, बल्कि हमेशा खुशोखुरम रहते हुए हजारों साल जिएंगे। दुनिया की तमाम बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटियां और तरक्की याफ्ता ममालिक ट्रांस ह्यूमन पैदा करने की इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं और हर कोई इंसान का एक नया वर्जन H+ यानी कि ह्यूमन प्लस बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है। खास तौर पर अमेरिकन मिलिट्री अदारा डेरपा इस टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी फौज में हैरान कुन सलाहियतों के हामिल सुपर सोल्जर्स शामिल करना चाहता है। अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो जमीन पर ट्रांस ह्यूमन की तादाद बढ़ती जाएगी और नॉर्मल इंसान इनकी सलाहियतों के मुताबिक ऐसा ही होगा जैसे आज हमारे मुकाबले में बंदर हैं। बहुत से साइंसदान इस मंसूबे की मुखालफत करते हुए नजर आते हैं। अमेरिकन साइंसदान डॉक्टर लियोन कास्ट कहते हैं, तमाम नॉर्मल इंसान इस वक्त ट्रांस ह्यूमन पैदा करने वालों के साथ हालत जंग में हैं। यही वक्त है कि सब इंसानियत को बचाने के लिए उठ खड़े हों और ट्रांस ह्यूमन को पैदा ना होने दें। इसी तरह प्रोफेसर फ्रांसिस फोकोहामा ने ट्रांस ह्यूमन को तारीख़े इंसानी का सबसे खतरनाक मंसूबा करार देते हुए कहा है, अगर ये तहरीक कामयाब हो गई तो इंसानियत का खात्मा हो जाएगा और दुनिया में आम इंसानों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। माहिरीन का कहना है कि अगर इस मंसूबे पर काम ना रोका गया तो आइंदा 100 साल में इस जमीन पर मुट्ठी भर नॉर्मल इंसान ही बचेंगे और हर तरफ ट्रांस ह्यूमन का राज होगा और यूं रवां सदी आम इंसानों की आखिरी सदी बन जाएगी। लेकिन ऐसे तखरीबी मंसूबे बनाने वालों को एक बात जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह के बनाए हुए कुदरती निजाम में बिला वजह रद्दोबदल करना कभी भी अच्छे नताइज नहीं लाता और फितरत से खिलवाड़ करने पर खुद फितरत ही ऐसा इंतकाम लेती है कि बाज़ औक़ात पछताने की मोहलत भी नहीं मिलती।